चिकित्सा विज्ञान ने जीवन को लंबा खींचने की कई तरह की तकनीक आ चुकी है, लेकिन अब एक ऐसी तकनीक पर भी काम किया जा रहा है जो मर चुके आदमी को जिंदा करने की उम्मीद से काम कर रही है। अमेरिका में यह नया ट्रेंड है, मर जाने के बाद शव के रूप में खुद को सहेजे रखना, इस उम्मीद और प्रतीक्षा में कि किसी दिन हम वापस जिंदा हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ये सनक जागी है। धीरे धीरे पूरे अमेरिका में इसकी चर्चा है। दरअसल अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में एक प्रयोगशाला में मृत लोगों के शरीर को खास तकनीक से भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पर काम कर रहे तकनीक के विकसित होने पर उन्हें इन शवों को फिर से जिंदा किया जा सके। अब अमेरिका में यह चलन बन रहा है, खासतौर से अमीर लोग इस पर यकीन करके मोटी रकम भी खर्च कर रहे हैं। अमेरिका में इस तकनीक की चर्चा होने के बाद कई लोग इसे जानना और समझना चाहते हैं। दिलचस्प बात है कि लोग अपने मृत परिजनों और रिश्तेदारों के शवों में ऐसी प्रयोगशालाओं में रखने भी लगे हैं। अमेरिका में लोग अपने मृत शरीर को एक खास तरह की प्रयोगशाला में सुरक्षित रखवा रहे हैं। इसी तकनीक को क्रायोनिक्स कहा जा रहा है। इस तकनीक में शरीर या उसके अंगों को बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान में लंबे समय के लिए रखा जाता है। इसमें मृत व्यक्ति के शरीर को बर्फ की तरह जमा कर उस समय तक रखा जाएगा जब तक कि एडवांस तकनीक से लोगों का जीवन फिर से लौटाया जा सकेगा। अमेरिका के स्कॉट्सडेल में एक प्रयोगशाला में मानव शरीर और उनके अंगों को सुरक्षित रखा जा रहा है और इसके लिए ग्राहक भी कम नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि यह एक उद्योग के तौर पर अमेरिका में पसर रहा है। जहां तक शवों को फिर से जिंदा करने के दावे की बात है, तो इस व्यवसाय के लोग मानते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में वाकई इस तरह से लोगों को फिर से जिंदा किया ही जा सकेगा। इस तरह से शरीर को सुरक्षित और संरक्षित रखने की प्रक्रिया को चिकित्सा जगत में संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों का प्रयास मौत के बाद जल्दी से जल्दी शरीर को संरक्षित करने का होता है। उनका इरादा जितना संभव हो शरीर की हर कोशिका को संरक्षित करना होता है। इसके लिए वे शरीर को या फिर उस अंग को जिसे संरक्षित करना हो 196 डिग्री सेंटीग्रेड में जमा कर रखते हैं। इसके विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों का उद्देश्य शरीर में विघटन या विखंडन की प्रक्रिया को जहां तक संभव हो रोकना होता है। इसके लिए उससे पहले एक खास द्रव शरीर के अंदर संचारित करते हैं जो ठंडा होने के साथ फैलता है और शरीर के अंदर विघटन की प्रक्रियाओं को जारी रहने से रोक देता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। यह तकनीक आज से नहीं बल्कि काफी पहले से चर्चा में है। क्रायोनिक प्रक्रिया के तौर पर लोग इसके बारे में जानते भी हैं। इसके तहत पहला शरीर जो क्रायोनिक पद्धति से गुजरा था वह 1967 में संरक्षित किया गया था। आज यह प्रक्रिया एक व्यवसाय और उद्योग का रूप ले रही है। एल्कोर कंपनी के सीईओ मैक्स मोर का कहना है, इस तकनीक पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि विज्ञान की दुनिया में बहुत ही अप्रत्याशित उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 100 साल पहले चांद पर जाने की बात का पोलपना लगती थी, लेकिन यह संभव हुआ। ज्यादा पहले नहीं, 1950 के दशक तक ही लोग मृत घोषित किए जाते, तब हमें नहीं मालूम होता था कि हमें उनके साथ क्या करना है। अब सीपीआर से उन्हें वापस जिंदा करने के प्रयास हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के लिए केवल पूरे शरीर ही संरक्षित नहीं किया जाता, बल्कि शरीर के कुछ खास अंग, खासतौर से मस्तिष्क को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा भ्रूण या मृत शिशु भी संरक्षित किए जाते हैं। यहाँ तक कि मानव स्पर्म या अंडों का भी संरक्षण किया जाता है। पूरे शरीर को संरक्षित रखने की कीमत 2 लाख अमेरिकी डॉलर है, तो वहीं केवल दिमाग को संरक्षित करवाने में $80,000 का खर्चा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करें, लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करें।